इस बीच में हम देखते हैं कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप साहब उठते हैं और वो कहते हैं कि हमें बगराम एयरबेस चाहिए और ये हमने बनाई थी और फ़ौरन से पहले बगराम एयरबेस हमारे हवाले कर दीजिए, वरना जो अफगान तालिबान की हुकूमत है उसके साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। तरीके से रातों रात खाली किया था अमेरिका ने यह अड्डा, यानी कि वहां के जो मकामी कमांडर्स के थे उनको पता तक नहीं था कि ये अमेरिकी यहां से छोड़ के जा रहे हैं। क्या 2021 में उजलत में अफगानिस्तान से निकलने पर अमेरिका इस वक्त क्या पछता रहा है? अभी अफनान साहब ने बात की थी बगराम एयरबेस की। 20 साल अफगानिस्तान में रहकर अमेरिका ऐसा क्या हासिल नहीं कर सका जो वो अब हासिल करने का ख्वाब देख रहा है? मदरान ने बड़ी नपीतुली स्टेटमेंट दी और कहा कि जी 1 इंच क्या, एक जरा भी मिट्टी का हम किसी और मुल्क को नहीं दे सकते, बगराम एयरबेस तो बहुत दूर की बात है। तो सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, चाइना को मॉनिटर करना, पाकिस्तान को मॉनिटर करना और ईरान को मॉनिटर करना। जो हालिया एपिसोड हुई है, ये जो कतर वाली एपिसोड हुई है, उससे अमेरिका खुद जितना अंडरमाइन हुआ है। तो हमारे लिए एक बात हो सकती है, कंसर्न हमारे लिए हो सकता है कि अफगानिस्तान में दोबारा वो सूरत हाल पैदा ना हो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इंडो पाक राइवलरी चैनल में। आज की बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका को अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस लेना चाहिए। ट्रंप की दलील है कि यह बेस चीन के पास है और रणनीतिक रूप से अमेरिका के लिए बेहद अहम है, लेकिन तालिबान ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है, हम अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। उन्होंने 2020 के दोहा समझौते का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका को अब अफगान मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। तालिबान ने अमेरिका को इस पर कड़ी चेतावनी भी दी है। दरअसल इस पूरे विवाद में अमेरिका अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है और बगराम एयरबेस से न सिर्फ चीन बल्कि ईरान, रशिया और यहां तक कि पाकिस्तान पर भी अपनी नजरें बनाए रखना चाहता है। तो क्या ट्रंप की यह बयान सिर्फ एक स्टंट है या वाकई कुछ बड़ा होने वाला है? अपनी राय कमेंट में अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही, मैं समझता हूँ, बड़ा बेवकूफ़ किस्म का बयान दिया है। खुद ही कह दिया है कि हमें ये मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा ये बेस ज़रूरी है, बिकॉज को 2000 किलोमीटर दूर टेस्टिंग ग्राउंड है चाइना, जहाँ न्यूक्लियर वेपन्स अपने टेस्ट करता है। तो इनका ये कहना है कि चाइना के ऊपर हमने नज़र रखनी है और वो इसी एयरबेस से इलेक्ट्रॉनिकली हम सारा स्वीप कर सकते हैं। तो ये टू कंटेन चाइना या टू फाइंड आउट कि चाइना क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, स्पेशली उसकी न्यूक्लियर एक्टिविटी है, उसको मॉनिटर करने के लिए हमें ये बेस चाहिए। एट द सेम टाइम जो इसकी बात उसने नहीं की वो ये भी है कि वो ईरान के ऊपर भी तो नज़र रखना चाहते हैं और सबसे अहम कि वो पाकिस्तान के ऊपर नज़र रखना चाहते हैं बगराम से। तो ये बेस उनके लिए बहुत अहमियत रखता है। सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, क्योंकि सेंट्रल एशिया सारा रूस के साथ है, तो सेंट्रल एशिया को मॉनिटर करना, चाइना को मॉनिटर करना, पाकिस्तान को मॉनिटर करना और ईरान को मॉनिटर करना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिसकी बात वो कर नहीं रहा है मगर सबको पता है कि अफ़गानिस्तान को ख़ुद मॉनिटर करना, बिकॉज वहाँ उनका ये कहना है कि आईसिस और दाइश और अलकायदा एक दफ़ा फिर उनकी मौजूदगी नज़र आ रही है, वो पता लग रहा है कि वो वहाँ हैं और वो बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका के लिए ये बेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दीज रीजंस। तो अब मसला ये है कि दिस इज़ द बिगेस्ट बेस इन द होल वर्ल्ड, जिस किस्म की फैसिलिटीज़ हैं उनकी वहाँ, ये छोड़ के वो चले गए जी। वहाँ हथियार भी हैं वर्थ बिलियंस जी, और ये एरिया भी बड़ा ज़बरदस्त है। और जब ये चले गए और भागे यहाँ से, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है तालिबान ने कंट्रोल ले लिया। सवाल ही पैदा नहीं होता कि बगराम पैसे दे के बगराम जो है वो अमेरिका को दे दे। ये भूल जाए अमेरिका, ये नहीं होगा। तालिबान घास खाएंगे मगर ये नहीं देंगे, क्योंकि उनका सारा जो आइडियोलॉजी है ये कैसे कि अपना फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर जिसके साथ वो जंग उन्होंने 20-25 साल की है उसके हवाले जाके ये बेस कर दे ताकि अमेरिका आके वहाँ बैठ जाए। इट्स इज़ नॉट पॉसिबल। अमेरिका को कदम नहीं रखने देंगे अफगानिस्तान के अंदर। और रहेगी बात जंग की तो 20 साल जंग लड़ लेंगे। तो ये बगराम एयरबेस की हवालगी का मुतालबा अचानक क्यों डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? इसके पीछे मकासद क्या हैं? सर्वेलेंस या कुछ और? ऐसे तो सुपर पावर जो इस वक्त एक राइजिंग पावर है, चाइना उस कॉन्टेक्स्ट में देखिए और ईरान के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, तो मुझे लगता है कि शायद उनको रिविजिट किया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सारी सिचुएशन को, और वो कहीं ना कहीं तालिबान के साथ भी इंगेज करना चाहते हैं। ये तो नामुमकिन है कि उनको बगराम बेस मिल जाए, जिसने आपने अपने इब्तिदाई में कहा और तालिबान ने रिएक्ट भी कर लिया है, लेकिन शायद ये एक शुरुआत हो तालिबान के साथ इंगेज करने का और अपने किसी न किसी तौर वापस आने का, इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाने का,
तो इस किस्म की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन बगराम बेस का तालिबान का अमेरिका को वापस देना ये तो मुझे भी नामुमकिनात में से लगता है, गिवन के जो तालिबान की आइडियोलॉजी है, जिस किस्म की वो बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये वापस मिलने वाला है एयरबेस। हमारे लिए तशवीश की बात होनी चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सदर बाइडन ने या अमेरिका ने उनके होते हुए विड्रॉ किया, वो बड़ा हैज़ार्ड तरीके से हुआ और बहुत सा वो जो है वेपनरी भी छोड़ गए पीछे। $6 बिलियन की कहते हैं, बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म की चीजें, जैसे मिलिट्री हेलीकॉप्टर से लेके क्या कुछ नहीं रहा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखिए, और फिर अफगानिस्तान के एसेट्स भी फ्रीज किए हुए हैं मगरबी दुनिया ने, तकरीबन $6-7 बिलियन के वो भी हैं। तो अब प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पर्सनैलिटी है उनको सामने रखते हुए कतईयत के साथ तो कुछ सच्ची बातें नहीं कहा जा सकता कि कितनी दिलचस्पी रखते हैं इस सारे मामले में, क्या प्रेशर बिल्ड करने के लिए है और प्रेशर किस लिए बिल्ड करने के लिए है। फिर उसके साथ बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं। हमें इस बारे में जरूर फिक्रमंद होना चाहिए, क्योंकि अगर अमेरिका का प्लान यही है कि कोई रेजिस्टेंस फोर्स जो है, द नेशनल रेजिस्टेंस, उसको दोबारा किया जाए, इक्विप किया जाए और एक सिविल वॉर शुरू की जाए तालिबान को प्रेशर में डालने के लिए, तो हमारे लिए सिर्फ ये एक परेशानी की बात हो सकती है इन द लॉन्ग टर्म। क्योंकि अफगानिस्तान में दोबारा अगर इस किस्म के हालात पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि जो कांग्रेस ने 2026 का दिफाई बिल है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहा गया है कि आप जो अपोजिशन है अफगानिस्तान में उनके साथ इंटेलिजेंस शेयर करें। तो हमारे लिए ये एक बात हो सकती है, कंसर्न हमारे लिए हो सकता है कि अफगानिस्तान में दोबारा वो सूरत हाल पैदा ना हो। वो कि तालिबान भी ज़्यादा हमारे से कोऑपरेट नहीं कर रहे जहाँ तक TTP का ताल्लुक है, लेकिन बहरहाल हम उनसे बातचीत तो कर रहे हैं, एक ट्राइलेटरल प्रोसेस भी शुरू हो चुका है चीन के साथ मिलकर। तो हम उम्मीद करते हैं कि तालिबान इवेंचुअली हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसमें कुछ कंसर्न शो करेंगे और कुछ वाकई अमल दरामद करेंगे। तरीके से रातों रात खाली किया था अमेरिका ने यह अड्डा, यानी कि वहां के जो मकामी कमांडर्स के थे उनको पता तक नहीं था कि ये अमेरिकी यहां से छोड़ के जा रहे हैं। अब जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप एक तो वो जो इशारा देते हैं कि यहां से कुछ ही फासले पे, 1 घंटे के फासले पे चीन जो है वो अपने न्यूक्लियर हथियार बना रहा है। अच्छा, चीन का भी उसके ऊपर अभी रिएक्शन सामने है। दूसरा ये कि सिग्निफिकेंस है, जाहिर है कि एक अड्डा जो कि हजारों फौजियों का एक बेस बन सकता है, जो एक मतलब ये है कि बड़ा इनविंसिबल किस्म का उसका डिफेंस है, लेकिन ये कहना कि हमारी मिल्कियत थी, हमने बनाया था, हालांकि आपको पता होगा 1950s में पहले सोवियत यूनियन ने, रशिया ने इसके ऊपर काम किया था, उसके बाद फिर आहिस्ता जब इनके कंट्रोल में आया तो इन्होंने उसको बिल्ड किया। तो कम से कम हमें ये चाहिए कि हम तो अभी भी ब्रंट फेस कर रहे हैं टेररिज्म का, एज ए स्टेट, एज ए कंट्री, एज ए नेशन, और हमने 90,000 से ज्यादा जाने जो हैं वो इस दहशतगर्दी की जंग में हमारी जानों के नजराने हमने पेश किए हैं। हमारे नौजवान जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, जो अफवाज पाकिस्तान के जवान हैं, वो अभी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ऑफिशियल्स अभी भी आए रोज जो है जामे शहादत नोश फरमाते हैं। तो कम से कम हमें इसको बड़ा स्ट्रेटेजिकली देखना चाहिए कि हमारे अपने मुल्क के और हमारे सिटीजन्स के इंटरेस्ट में क्या है, हमारी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी के इंटरेस्ट में क्या है। बट एट द सेम टाइम हमें इस चीज को भी देखने की जरूरत है कि हम इस रीजन में पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी चाहते हैं और एक लास्टिंग पीस चाहते हैं। इस हवाले से क्या 2021 में उजलत में अफगानिस्तान से निकलने पर अमेरिका इस वक्त क्या पछता रहा है? अभी अफनान साहब ने बात की थी बगराम एयरबेस की। 20 साल अफगानिस्तान में रहकर अमेरिका ऐसा क्या हासिल नहीं कर सका जो वो अब हासिल करने का ख्वाब देख रहा है? वो बेसिकली तो यही कह रहे थे ना कि अफगानिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया कि भाई आपको अड्डे नहीं देंगे। अब इसका बैकग्राउंड आपको देखना पड़ेगा और मेंटल इस वक्त जो उनकी वो किस जगह पे हैं और अमेरिका किस जगह पे। यहाँ पे 20 साल से दुनिया की तारीख का, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ आज 10 सालों का भी, इंसानी तारीख का मजबूत तरीन मिलिट्री अलायंस 20 साल वहां पे बैठा रहा है। और जिस तरीके से वो वहां से निकले हैं, जो सीन्स पूरी दुनिया ने देखे, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त उनके ऊपर इतना वो साइकोलॉजिकली इंपैक्ट कर सकते हैं ट्रंप साहब के उनको वो कोर्स कर लें कि भाई आप मुझे ये दें और आप ये करें। अब ये पहले अमेरिका बिहाइंड द सीन्स कोशिश करता रहा, जब कोशिश मुकम्मल नहीं हुई तो उन्होंने एकदम से कियर स्टार्मर के साथ खड़े होकर फौरन इसकी अनाउंसमेंट कर दी कि हम कोशिश, वो भी परेशान थे क्या हुआ है। तो वो उस वक्त तक इनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी थी, इस वजह से ये इसको पब्लिक में लेके आए हैं। दूसरी बात यह है कि उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे चाइना आके अपना फुटप्रिंट इस तरह बना लेगा। जब से चाइना ने बनाया है, फिर रशिया ने भी वहां पे बनाया,
और उनको ये मसला है। देखें चाइना को तो वो साउथ चाइना सी के अंदर बहुत सारी जगह हैं जहां से वो मॉनिटर करते हैं, वहां पे आए रोज इनके जहाज एक दूसरे के सामने आते हैं, दीगर जगह भी हैं। यहां पे इन्होंने किसके ऊपर नजर रखनी है? देखें पाकिस्तान भी है, ईरान भी है। ट्रम्प कहते हैं कि अफगानिस्तान को हमारी जरूरत है और साउथ एशिया इंडेक्स के एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया है कि तालिबान हुकूमत ने $1 बिलियन हर माह देने का मुतालबा किया है और अमेरिका $300 मिलियन देने को तैयार है। देखिए मसला ये है कि पहले अमेरिका इनको दहशतगर्द कहते थे, आज आप देख लो जुलानी साहब जो है, सुना है कि वो जो शाम वाले वो भी जा रहे हैं अमेरिका, उनके सर के ऊपर इन्होंने $10 मिलियन की बाउंटी लगाई हुई थी और अचानक इन्होंने उनको स्टेट्समैन बना दिया। तो कभी ये क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में जो हालिया एपिसोड हुई है, ये जो कतर वाली एपिसोड हुई है, उससे अमेरिका खुद जितना अंडरमाइन हुआ है, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के पास इस वक्त इतनी मॉरल अथॉरिटी है कि वो चीजों को उस तरीके से डिक्टेट कर सके। हाँ, मसल के जरिए, ब्रूट फोर्स के जरिए अगर वो करने की कोशिश करेगा तो वो 20 साल ये पहले भी कर चुका है।